हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्कार आपके पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं आपके लिए डेली एक नया सेशन लेकर आता हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो इसी में से त्रिकोणमिति का आज लास्ट सेशन और लास्ट चैप्टर लाया हूं, जो सिद्ध करने वाली प्रश्न होती है, जिससे 5 नंबर की प्रश्न आती है, 1 या 2 क्वेश्चन, जिसको हम आसानी से आपको बताने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे पीछे जो भी हम आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पस जो बनाए हैं क्वेश्चन, आप उसे देखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं। तो ये जो प्रश्न है, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को समझने में कठिनाई होगी। तो आपसे आशा रखता हूं कि पहले आप सूत्र को मेरी सूत्र वाली जो वीडियो है उसे देखें और उसे कॉपी में नोट करें और याद करें। और यदि अभी तक आपने नहीं देखे, उसे देखकर कॉपी में नोट करें और याद करें। यदि याद ना हो तो कम से कम अभी जिस टाइम अभी मैं बता रहा हूँ उसे अपने कॉपी के सामने रखें, और ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूँ उसे याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको सहूलियत हो। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये जो आज का सेशन है अपने दोस्तों, फ्रेंड और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि आपके जो नज़दीक का जो बच्चों है वो भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो बनाने का जो तरीका है, पहले आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। दिया है, क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिद्ध करने वाली जो प्रश्न होती है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिद्ध करने वाली जो प्रश्न होती है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है। कुछ टर्म पहले दिया रहता है, कुछ टर्म बाद में दिया रहता है। जिसको सिद्ध करना हो तो आप कीजिए क्या, जैसे बराबर से पहले आपका बायां भाग होता है, बराबर के बाद आपका दायां भाग होता है। या तो आप बायां भाग से चलिए, दायां वाला भाग ले आइए, या आप दायां से चलिए, बायां वाला मान ले आइए। या एक और तरीका है, मतलब थर्ड तरीका है, आप बायां से भी चलिए और दायां से भी चलिए, दोनों मान को बराबर ले आइए। यदि दोनों मान बराबर आ गया तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपका हो गया बायां भाग, ये जो है बायां भाग, और ये आपका हो गया दायां भाग। कौन सा भाग हुआ? दायां भाग, जिसको इसको बोलते हैं RHS और इसे बोलते हैं LHS। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो याद रखें। तो इस भाग आप चलेंगे बायां भाग से, यहाँ लिख लीजिए बायां भाग से। आपको जिस भाग से चलना है वो भाग लिख लीजिए, बायां भाग से। तो बायां भाग में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था अपने सूत्र वाले वीडियो में कि यदि आपको त्रिकोणमितीय प्रश्न बनाना है सिद्ध करने वाले, या त्रिकोणमितीय पूरक कोण वाले संबंधित यदि क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आपको प्रायः याद रखना है त्रिकोणमिति में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है, उसे आप साइन और कॉस में चेंज कर दें। साइन और कॉस में चेंज करने के से क्या होगा, आपको बनाने में सहूलियत होगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं, जैसे कि कोसेक थीटा है और कॉट थीटा है। कोसेक थीटा को यदि हम साइन थीटा में बदलेंगे तो मैंने सूत्र में बताया था कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, और उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा भी साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा भी कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कैल्शियम जो आएगा साइन थीटा, और कट गया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम यहाँ वही करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसका देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए यदि 1 है यहाँ पे 1 के स्क्वायर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मुझे यहाँ सेट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा
और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक कट गया तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये हम चले हैं बायां भाग से, बायां भाग से ये मान आया और ठीक उसी तरह से अब दायां भाग से इसी यही मान यदि आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यदि आपको दायां भाग से चलना है लिख लेंगे दायां भाग से। तो दायां भाग में है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में दिया है जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसे आप साइन कॉस में चेंज कर लें, बट यहाँ साइन कॉस में पहले से चेंज है। तो अब क्या करें सर, यदि देखिए यदि इस टाइप का हो तो इसका हर का परमयीकरण होगा। क्या होगा, हर का परमयीकरण। हर का परमयीकरण क्या होता है, यदि आप हर को ही ऊपर नीचे गुना किया जाता है। यदि प्लस है इसको कर दीजिए माइनस, क्या कर दीजिए माइनस, यदि प्लस हो तो क्या कर देंगे माइनस। अब गुना कीजिए, देखिए ये दोनों सेम है, 1 माइनस ए 1 माइनस ए मतलब ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब सेम कुछ सेम से गुना करके ऊपर 2 दे सकते हैं। सेम उसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सूत्र हो गया ए की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, एंड ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, सॉरी, तो नीचे देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ठीक जैसे यहाँ आया था उसी टर्म में यहाँ भी आ गया। तो इससे क्या होता है, एक यहाँ 2 है तो 2 हट जाएगा ये, बट कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर। तो आप क्या देखिए, बायां भाग से चलने जो मान आया और दायां भाग से चलने जो मान आया दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि 2 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं, दिया है √100 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। तो जो पहले दिया है उसे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है √100 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम प्रश्न है। आप देखिए बायां भाग में तो साइन ए सब साइन ए में कन्वर्ट है, बट दायां भाग देखिए सेक ए 10 है। तो यदि आपको इस भाग से इस भाग की तरफ चलना है तो इसको कॉस में चेंज कीजिए, सेक हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस है और इसको लिख सकते हैं 10 ए को यानी साइन ए बाय कॉस है। बट जो आपको सहूलियत रहे, इस साइड आसान है तो इस साइड से चलिए इसको ले आइए, और यदि इस साइड से आपको आसान लगता है यहाँ से चलिए इस साइड को लाइए। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं जो इस साइड से चल रहा हूँ बायां भाग से हम दायां भाग ले आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दायां भाग, तो दायां भाग में क्या है √100 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की यदि प्रश्न हो, ठीक है, जो जैसे कि अभी मैंने सॉल्व किया था, तो इसको हर का परमयीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, हर का परमयीकरण। तो हर का परमयीकरण जो होता है क्या है, हर से ही गुना ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 प्लस साइन ए, देखिए 1 माइनस साइन ए, तो ये हर है, हर का ही ऊपर नीचे गुना करेंगे। बस ये याद रखिएगा, हम माइनस हो तो प्लस हो जाता है। क्या होता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर सेम है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। जब सेम रहता है सेम को सेम से गुना करेंगे, ऊपर स्क्वायर होता है। क्या होता है, ऊपर स्क्वायर होता है। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए √100 1 प्लस साइन ए
बाय, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। कहिए कैसे? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। यदि आप यहाँ से साइन ए को उस साइड ले जाइए तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। साइन स्क्वायर प्लस से इधर आ गया तो माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर यहाँ है, तो स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, यदि स्क्वायर हटाना है तो रूट हट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर? 1 प्लस साइन ए। क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बच गया? कॉस ए, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट भी हटेगा, स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा, और स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट गया। तो क्या बचा? ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे बच गया कॉस है, ठीक है। अब क्या कीजिए, चूंकि नीचे वाला जो वैल्यू होता है एक्चुअली 1 के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो अब अलग अलग कीजिए। 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। मैंने भी जस्ट बताया क्या होता है, नीचे कॉस, नीचे जो भी वैल्यू रहेगा इसके लिए भी होगा और इसके मतलब ऊपर जो भी रहेगा सभी के लिए होता है। तो चलिए 1 बाय कॉस ए किसके बराबर होता है? सेक ए के बराबर। सेक उसी तरह से साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है? टेन ए के बराबर होता है। देखिए ये लाना था वैल्यू, सेक ए प्लस 10 है, तो क्या आ गया? सेक ए प्लस 10 है। तो उम्मीद करता हूँ यह आप समझ गए होंगे। यदि समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट करें और मैं इसका समाधान करूँगा, राइट। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। क्या लाना है? tan थीटा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले आप प्रश्न को लिख लें। क्या लिख लें? प्रश्न को लिख लें। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग देंगे हल। किसका हेडिंग देंगे? हल। दिया है क्या दिया है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे उसी तरह से 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है tan थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हूं कि जब भी सिद्ध करने वाली प्रश्न हो, इसमें आप दायां से बायां ले आइए या बायां से दायां ले आइए, तो जो आपको सहूलियत हो वैसा कीजिए, ठीक है। तो अभी आप तो उतना प्रैक्टिस नहीं किए, आपको अनुभव नहीं होगा कि इस साइड से चले दायां या बायां, तो आप पहले वीडियो को अंत तक देखें और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम कब किस साइड से चलते हैं, आप भी उस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए, तो एक बार आपको भी समझ में आ जाएगा हम किस साइड से चले, हमको सहूलियत होगा। तो चलते हैं, उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ जो है बायां भाग से हम चल रहे हैं, लिख लेंगे बायां भाग से, ठीक है। बायां भाग में क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए ऊपर साइन थीटा दोनों जगह, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉमन। क्या ले लिए? साइन थीटा कॉमन। साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेगा आप ब्रैकेट देना शुरू कीजिए, तो साइन थीटा हट गया, कुछ 1 बचा। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ क्या है? 2 तो लिख दिए। अब एक्चुअली है क्या? यहाँ साइन, यहाँ 3 है तो 1 हटा दिए, कितना बच गया? 2। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक उसी तरह से नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आपको मान लीजिए, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसी देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? tan थीटा के बराबर, इनटू आप साइन 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि डायरेक्ट सूत्र से यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 है, तो 1 को जैसे आप चुकी फॉर्मूला है इस क्वेश्चन की, कौन सा भी क्वेश्चन? फॉर्मूला। इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी ही है, ज़्यादा बेटर होगा समझने में। जैसे 1 का आप लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 1 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ देखिए चिन्ह किसका है? माइनस का। किसका है? माइनस का। इसका मतलब ये है 1 को आप जब इतना लिखिएगा तो यहाँ भी लिखेंगे तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? किसमें? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा इंटू, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है ये माइनस तो घट गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस की संख्या बड़ा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह 2 कॉस स्क्वायर थीटा में एगो चला गया, 1 बच जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर बराबर क्या हुआ, कट गया, तो क्या बच गया, tan थीटा। क्या बचा, tan थीटा। देखिए यहाँ भी tan थीटा है, आपको भी tan थीटा आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि बायां से हम चले दायां आ गया था। लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिया है, क्या दिया है, देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो 5 नंबर का जो प्रश्न होती है 8.4 से इसी 10 उसमें 8.4 टोटल 10 क्वेश्चन है। तो उसमें से मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको छांट कर मैंने आपको लिख दिया हूँ। इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखें बार बार और आप भी प्रैक्टिस करें जरूर, ताकि आप एग्जाम में इस 5 नंबर को बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसे आप जरूर ध्यान दें। जैसे कि आप सभी को हम बार बार बता रहे हैं बराबर है यहाँ, तो बराबर से पहले हो गया बायां, बराबर के बाद हो गया दायां। तो यहाँ मैं चल रहा हूँ, आपको जो भी भाग अच्छा लगे उस भाग से चलिए। हम यहाँ चल रहे हैं बायां भाग से। किस भाग से, बायां भाग से। तो बायां भाग में क्या है, साइन इसको साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया। आप पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के बदले है साइन, तो साइन स्क्वायर a, अब b के बदले है कोसेक a, तो कोसेक स्क्वायर a। जो फॉर्मूला आता है 2ab, क्या होता है 2ab, 2a a के बदले में साइन a, अब b के बदले में कोसेक है। ठीक है, प्लस आप तो साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर को आप इतना लिखें, ठीक उसी तरह यहाँ कॉस ए प्लस सेक ए को भी लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a के बदले कॉस ए, बी के बदले सेक ए, राइट। क्योंकि ए का मान ए कॉस ए और बी का मान सेक है, राइट। तो अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ देखिए दोनों प्लस है, इसका वैल्यू 1 के बराबर, प्लस आगे बढ़िए। क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, मैंने फॉर्मूला में लिखाया था, याद कीजिए। मैंने बोला था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक, मैं ये फॉर्मूला को बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप जरूर याद करें। तो कॉसेक स्क्वायर ए, बस थीटा बदल गया, थीटा जो डाला मैं वो लिख दूंगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए किसका है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, हम भी लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा ए है तो ए देंगे, राइट। उसी तरह से देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए भी फॉर्मूला मैंने बताया था 1 के बराबर होता है, गुना 1 देंगे, प्लस क्योंकि कॉसेक तो पहले आप लिख सकें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 तो डाल सकें, अब बचा क्या सेक स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट, प्लस देखिए कॉस ए इंटू सेक 1 के बराबर होता है तो 2 से गुना होगा, यानी 2 गुना 1। इसके बराबर देखिए आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 2। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, किसके बराबर होगा 7। अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 1 5, 5 2 7, क्या बच गया बाकी का कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए आपको यही सिद्ध करना था, देखिए मैच किया। तो मैं लिख सकता हूं इसलिए LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आपसे आशा करता हूँ यदि आप इस सभी क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।